नमस्कार भक्तों। आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल भक्ति की शक्ति में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं संतोषी माता की व्रत कथा। संतोषी माता की व्रत कथा शुक्रवार को आप ज़रूर सुने, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी का होता है। और इस दिन जो भी भक्त अगर व्रत रखते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर व्रत नहीं रखते तो माता संतोषी की कथा जरूर सुने। इससे आपको सभी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और माता संतोषी की अपार कृपा आपके ऊपर बरसती है। तो चलो शुरू करते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। बुढ़िया माँ क्या करती थी कि जो 6 बेटे थे वो अच्छा कमाते थे, लेकिन वो 7वां निकम्मा था। उन सबको वो अच्छा भोजन देती और 7वें को जो उनकी थालियों में से बचता वो उठाकर एक लड्डू बना लेती थी और वो उसको दे देती थी। फिर उसकी बहू तो ये काम रोज़ देखती थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि मेरी माँ ऐसे ऐसे मुझे भोजन देती है, सबका बचा हुआ झूठा। एक दिन अपनी बहू से बोलता है कि देख मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। फिर वो कहती है कि हाँ, आपकी माँ आपको बहुत प्यार करती है, क्योंकि सबका बचा हुआ झूठा भोजन वो आपको दे देती है। फिर वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ मुझे झूठा भोजन नहीं दे सकती। फिर उसने कहा कि जब तुम अपनी आंखों से देखोगे ना तब मानोगे ये बात, ऐसे मेरे कहने से नहीं मानोगे। तो एक दिन उसने क्या किया, घर में बड़ा त्योहार था, घर में अच्छे अच्छे पकवान बने थे, 7 प्रकार की रसोई बनी थी। तो उसने उस दिन बहाना बनाया सिर दर्द का, और सिर दर्द का बहाना बनाकर वो रसोई में ही सो जाता है कि माँ मेरा सिर दर्द कर रहा है, आज मैं यहीं पर रसोई में ही सो जाता हूँ। तब वो क्या देखता है, उसने अपने मुंह पे एक पतला सा कपड़ा ले लिया था जिसमें से सब कुछ दिखता हो। तो वो क्या देखता है कि उसके जो 6 भाई थे वो भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए थे और 7 प्रकार की रसोई उन्हें परोसी और उन्हें बड़े प्यार से भोजन कराती है। और बाद में जब वो खाना खा के चले जाते हैं तो वो क्या देखता है कि माँ उनकी थालियों में से जो झूठन है उसको साफ़ कर देती है और सारी झूठन को साफ़ करके एक लड्डू बना लेती है और वो उसके लिए रख देती है। सारी जूठन साफ करके फिर उसे भी पुकारती है कि बेटा उठ जा, भोजन कर ले, 6 भाई तो भोजन कर गए, अब आप ही बाकी हो। तो वो ये सब देख के उसका मन पीछे हट जाता है और वो कहता है कि माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ कहती है हाँ, कल मत कर, आज ही चला जा। तो वो कहता है हाँ माँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। तो यह सब वो उसकी माँ को कहकर घर से निकल जाता है। जब वो चलने लगता है को तो उसको बहू की याद आती है और वो बहू के पास जाता है। वहाँ वो गौशाला में कंठे थाप रही होती है, जो गोहे हम बोलते हैं, गाय के गोबर के गोहे थाप रही होती है। और वहाँ पर जाकर कहने लगता है कि मैं परदेश जा रहा हूँ और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वो कहती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ये अंगूठी है सो ले लो और अपनी निशानी मुझे कुछ दे दो। वो उसका जो पति होता है वो अपनी उस अंगूठी उसको दे देता है और वो ये कहती है, जब अपनी निशानी वो मांगता है कि आपकी भी निशानी दे दो, तो वो क्या करती है, वो बोलती है कि मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो सुबह शाम ये गोबर ही थापती हूँ और ये गोबर की थाप है मेरे पास तो। और वो उसकी पीठ पे गोबर के हाथ की थाप मार देती है और वो वहाँ से चल देता है और उसके बोल के जाता है कि अच्छे से रहियो, मेरी सुध मत लियो, मुझे इतना याद मत करियो, मैं अच्छा खासा काम करके ही घर लौटूंगा। तो वो कहती है नहीं पति जी, आप आराम से जाइए, मेरी आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से रहूँगी यहाँ। तब वो चल देता है और चलते चलते शहर में चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद एक साहूकार की उसको दुकान मिलती है और वहीं जाकर कहने लगता है कि मुझे नौकरी पर रख लो भाई। साहूकार को भी ज़रूरत होती है तो वो बोला रह जा। वो पूछता है कि तनख्वाह क्या दोगे।
साहूकार ने कहा कि काम देखकर ही दाम मिलेगा, जितना आप काम करोगे उसी के हिसाब से आपको दाम मिलेगा। तो उसने क्या किया, वह सवेरे 7 बजे से रात तक काम करने लगा। जितना बन सके उतना काम करता, पूरी ईमानदारी से काम करता। तो सेठ भी उसके काम को देखकर 3 महीने में तो उसे पहले आधे मुनाफे का साझीदार बना लेता है और सारा कारोबार, लेना देना, दुकान का माल बेचना है, खरीदना है, सारा काम उसको सौंप देता है। और साहूकार वहाँ से कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है। साहूकार के जो पहले 7-8 नौकर थे वो भी हैरान रह जाते हैं कि ये तो आते ही बड़ा होशियार बन गया। अब वहाँ पर बहू क्या करती है, उसके सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगते हैं पीछे से। क्यों, उसके होते होते ही उनके साथ ऐसा वो होता था, क्योंकि आजकल आपको पता है कि पैसों की कीमत समझी जाती है, बंदे की कोई कीमत नहीं होती। तो सास ससुर उसे फूटे नारियल की नरेली में पानी देते और जो घर के आटे से भूसी निकलती उसकी रोटी बना कर दे देते, और फूटे नारियल की नरेली में पानी, तो बोलते कि चल इसी से तेरे को गुजारा करना है। तो वो ऐसे ही अपने दिन काट रही थी। एक दिन और लकड़ी लेने जाती थी वो घर के लिए। एक दिन जैसे ही वो लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी औरतें उसे संतोषी माता का व्रत करती दिखाई देती हैं, और वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनकर बोलती है कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फ़ायदा मिलता है। तब उनमें से एक औरत ने बताया कि यह संतोषी माता का व्रत है और इसके करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। पति बाहर गया हो वो जल्दी आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, अगर कई दिनों से मुकदमा चलता हो तो वो भी बंद हो जाता है, जिसको नौकरी चाहिए नौकरी मिल जाती है, जिसको पुत्र नहीं होता उसको पुत्र मिल जाता है। तो उसने कहा, अच्छा बहन, ये व्रत कैसे किया जाता है, अगर ये भी बता दो तो बड़ी कृपया होगी। तब वो कहती है कि हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहनी है आपको संतोषी माता की, और गुड़ और चने का प्रसाद लेना है, और तांबे के लोटे में पानी लेना है, और कथा बोलकर गुड़ चने का प्रसाद आपको ग्रहण कर लेना है, गौ माता को दे देना है, और जो तांबे के लोटे का पानी है वो आप सूर्य को अर्पित कर सकते हो या अपने घर में भी उसका छिड़काव कर सकते हो, और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। उस दिन घर में कोई भी खटाई ना खावे। खटाई का तो पूरा फ्रेज है, माता संतोषी का जो भी व्रत रखता है खटाई का पूरा फ्रेज है भाई, देखो। तो फिर वो क्या करती है, लकड़ी का जो उसने गट्ठा ले रखा था उसको रास्ते में ही बेच दे देती है, और उस पैसे से गुड़ चना खरीद लेती है, क्योंकि उस दिन शुक्रवार था, उसने सुबह से कुछ खाया तो था नहीं, और गुड़ चना लेकर वहाँ फिर संतोषी माता के मंदिर में जाती है और माता से दिन हो विनती करती है कि हे माँ, मैं निप्त मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, पापिनी हूँ, मैं देखो आपके व्रत की विधि मैं कुछ नहीं जानती, और जैसी भी हूँ आपकी शरण में हूँ, मेरा उद्धार करो माँ, मेरे दुख दूर करो माँ, हे जगत जननी मेरे दुख दूर करो। तब माता को भी दया आ जाती है। एक शुक्रवार बीतता है कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ जाता है, और तीसरे को वो जो पैसा भेजता है वो भी पहुंच जाता है, और ये सब देखकर उसकी जेठानी जलने लगती है और उसको ये बोलती है कि क्या हो गया, इतने दिनों में इतने पैसा आया, इसमें कौन सी बड़ाई वाली बात है। और जो जेठ के बच्चे थे वो भी ताने मारने लगते हैं कि काकी के पास तो अब तो पत्थर आने लगे हैं, अब तो काकी के पास रुपया आने लगा है, अब तो काकी की भी खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी भी बुलाने से नहीं बोलेगी। तो वो कहती है, भैया ये जो पत्र आया है, रुपया आया है, तो ये हम सब के लिए अच्छा है ना, क्योंकि सुख समृद्धि का उनका पता लग गया कि वो ठीक ठाक है। और वो रोती रोती माता के मंदिर में जाती है और वहीं पे माँ के चरणों में गिरकर रोने लगती है और माँ से कहती है, माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से कोई काम नहीं है, मुझे तो अपने स्वामी से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ माँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए। अब माँ कहने लगी, जा पुत्री तेरा पति आएगा। और वहाँ से माँ के मुख से ये बात सुनकर घर जाकर खुशी खुशी काम करने लगी। अब माँ विचार करती है कि इस भोली सी पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से,
वो तो इसको झूठ माट भी याद नहीं करता, सपने में भी याद नहीं करता इसको। उसको याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। तब माँ क्या करती है, जो बुढ़िया का बेटा था उसके सपने में जाकर प्रकट होकर कहने लगती है, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? तो वो कहता है, माँ सो भी नहीं रहा हूँ और जाग भी नहीं रहा हूँ, कहो क्या आज्ञा है माँ, बीच में ही हूँ। तब वो कहती है कि तेरा घर बार कुछ है भी या नहीं? तो वो कहता है, सब कुछ है माँ, है भाई है, बहन है, बहू है, क्या कमी है, सब कुछ है माँ। तो वो कहती है, पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, वो तेरे लिए तरस रही है, तू उसको जाकर संभाल। वो कहता है कि माँ ये तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ किस तरह, जाऊँ कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं, जाने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता माँ, मैं कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी कि मेरी बात मानना, सवेरे नहा धोकर माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत करके दुकान पर जा बैठना, तब देखना चमत्कार, सब चुक जाएगा, सारा माल बिक जाएगा और सांझ तो होने भी नहीं दूंगी, धन का ढेर लग जाएगा। तब वह सवेरे जल्दी उठता है और सभी लोगों को अपने सपने की बात बताता है। लोग क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि देखो सपने में कितना खुश हो रखा है, कहीं सपने भी सच होते हैं। उनमें से एक बूढ़ा बोला, देख भाई, इस तरह सच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा भी कहा तू वैसा ही कर, करके तो देख ले, तेरे इसमें जाता ही क्या है। अब उसने बूढ़े की बात मानी और माता ने जैसा कहा था वैसा वैसा करके दुकान पर जा बैठा। तब क्या देखता है, देने वाले रुपया लाने लगे और लेने वाले हिसाब लेने लगे। जो कोठे में भरे सामान थे उसके खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। सांझ तक धन का ढेर लग गया। तब माता का नाम लेकर मन ही मन खुश हो घर ले जाने वाले वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहां से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहां बहू बेचारी लौटते वक्त जब लकड़ी का गट्ठा लेने जाती है तो जब वापस लौटती है माता के मंदिर में रोज विश्राम करती है, क्योंकि वो उसका रोज रुकने का स्थान था। और उस दिन धूल उड़ती देखकर माँ से पूछती है कि माँ आज ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है आज, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी के किनारे रखना और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख कर जाना। और तेरे पति को यहाँ लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा और यहीं पे नाश्ता पानी बना खा पी कर जब वो माँ से मिलने जाएगा ना, तब तू वो लकड़ी का गट्ठा जो सिर पे लिए होगी घर लेकर जाना और बीच चौक में डालकर जोर से 3 आवाजें लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा ले लो और भूसे की रोटी दे दो और नारियल के खोपड़े में पानी दे दो, आज घर में मेहमान कौन आया है। उसने ऐसा ही किया, 3 गट्ठे ले आई, एक नदी के किनारे, एक माता के मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रखा। इतने में ही उसका पति वहां आ जाता है और सूखी लकड़ी देखकर उसकी भी इच्छा होती है कि मैं यहीं पर भोजन बना खा पी कर ही गाँव जाऊं। तब वो क्या करता है कि वहीं पर भोजन बनाता है, खाता है और गाँव जाता है। जब वो सबसे मिल रहा था प्रेम पूर्वक, तभी लकड़ी का बोझ लेकर उसकी पत्नी आती है और बीच चौक में गट्ठा डालकर वही जोर से बाजे तेल लगाती है कि लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा ले लो, भूसे की रोटी दो दो और नारियल के खोपड़े में पानी दे दो, आज मेहमान कौन आया है घर में। ये शब्द सुनकर उसकी सास तो घबरा जाती है और अपने जो उसने पूरे 12 साल में उसको कष्ट दिए थे वो भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों बोलती है, आ बैठ मीठा बात खा ले, तेरा पति ही तो आया है। और जब वो उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है और उसके हाथ में जब वो अंगूठी देखता है जो जाते टाइम उसने दी थी उसको, तो वो देखकर व्याकुल हो जाता है। तो पूछता है, माँ ये कौन है? माँ बताती है कि बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है ना, सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज तो घर का कुछ नहीं करती और 4 समय आकर के यहाँ पे खा जाती है। तब वो कहता है कि माँ मैंने तो इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दे दो, मैं उसमें रहूँगा। वो कहती है, ठीक है बेटा जैसी तेरी मर्जी, ताली का गुच्छा पटक देती है। अब वो अपना सारा सामान दूसरे घर में जाके जमा कर देते हैं, तो देखते हैं वहाँ एक दिन में ही राजा के महल जैसा ठाट बाट बन जाता है और वो दोनों सुख से रहने लगते हैं। और जब अगला शुक्रवार आता है तो बहू कहती है कि मुझे माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति कहता है, करो,
खुशी से करो। और वो उद्यापन की तैयारी करने लगती है। और उद्यापन की तैयारी करने के बाद जेठानी के बच्चों को भोजन के लिए कहने जाती है। जेठानी हाँ कर देती है, लेकिन बाद में अपने बच्चों को सिखाती है कि देखो रे, जब तुम भोजन करने जाओगे खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिमने आते हैं, खीर पेट भर करके खाते हैं और याद आते ही कहने लगे हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता। वह कहती है खटाई किसी को नहीं दी जाएगी। बच्चे उसी समय उठ करके बोले कि पैसे लाओ। बेचारी बहू ये नहीं जानती थी कि उन्हें पैसे भी नहीं देने। उन्हें पैसे दे दिए और वो उन पैसों से इमली ला करके खाने लगे। यह देखकर माता जी बहू पर कोप करने लगी। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए और जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे कि लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगी जब जेल की मार खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती माता के मंदिर में गई और माँ से कहने लगी, माँ तुमने ये क्या किया, हंसाकर क्यों रुलाने लगी। माँ बोली, पुत्री तूने व्रत का उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माँ मैं भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ कहती है कि अब भूल मत करना। वो बोली, माँ अब भूल न होगी, अब बताओ माँ मेरे पति कैसे आवेंगे। माँ कहती है कि जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा। अब वो घर को चलती है और राह में पति आता मिलता है। पति को देखकर बड़ी खुश होती है और पूछती है कि तुम कहाँ चले गए थे। वो बोलता है कि इतना धन जो कमा कर लाया हूँ उसी का टैक्स राजा ने मांगा था पगली, वही भरने गया था। तब वह कहती है कि भला हुआ, अब घर को चलो। अब वे दोनों घर आ जाते हैं और इतने में अगला शुक्रवार आता है। पत्नी ने फिर अपने पति से कहा कि मुझको माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, करो। वो फिर से उद्यापन की तैयारी करती है और जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने जाती है। जेठानी मंजूर करती है, लेकिन फिर से अपने बच्चों को सिखा देती है, देखो रे, तुम पहले की तरह खटाई मांगने लगना, जिसके उससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के फिर से जिमने आते हैं और आते ही कहने लगते हैं, हमें खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, जी बिगड़ता है। वो कहती है खटाई किसी को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। और वो ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगती है और उनको भोजन कराने के बाद दक्षिणा में एक एक फल उन्हें दे देती है। इससे संतोषी माँ खुश हुई। माता ने खुश होकर उसे 9वें मास चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ उसको माता की कृपा से। और वो अपने पुत्र को लेकर रोज माता के मंदिर में जाने लगी। एक दिन माँ मन में सोचती है कि ये रोज तेरे दरबार पे आती है, आज इसके घर चल, इसका आसरा देख तो सही कैसा है। ये सोचकर माँ भयानक रूप बना लेती है। सूंड के समान होठ, गुड़ और सने से सना मुख, और उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही है और उसके घर पहुंच जाती है। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों से भगाओ नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। और बहू रोशनदान में बहू बैठी थी और बच्चे को दूध पिला रही थी। उसने माता को तभी पहचान लिया और बच्चे को दूध पीने से हटाती है और चिल्लाती है, आज मेरी माता मेरे घर आई है, आज मेरी माता मेरे घर आई है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा, बोली, रांड इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। वह कहने लगी, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है और सबने माता के चरण पकड़ लिए। माँ, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। माँ, तुम्हारे व्रत को भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। माँ, हमें क्षमा कर दो। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे की बहू पर खुश हुई। माता ने बुढ़िया के बेटे की बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े सुने सुनावे उनके मनोरथ पूर्ण करो, माता रानी उनके मनोरथ पूर्ण करो। बोलिए संतोषी माता की जय हो। हे संतोषी माता, जो भी आपकी इस कथा को पूरा सुने और कथा सुनकर वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, उनकी हर मनोकामना पूर्ण करना। हे संतोषी माता, उनकी हर मनोकामना पूर्ण करना। भक्तों, आज हमने कुछ
अपनी भाषा में आपके सामने संतोषी माता की व्रत कथा प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। बोलिए संतोषी माता की जय हो। बोलिए संतोषी माता की जय हो।